एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार पे कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार पे कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब है जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए। राइट? आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता और नहीं कर सकते। 3 चीजें जिंदगी में कभी किसी से मांगनी नहीं चाहिए: समय, प्यार और सम्मान। क्योंकि ये 3 चीजें जो बिना मांगे देता है, यकीन मानिए वही कदर करता है। हर बच्चे के बैग में, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, अगर उसने 10th पास कर ली, उसके बैग में ये पुस्तक डाल दो जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक पढ़ने के बाद मां कसम मैं आपको एक चीज कहता हूं, आप भारत के 130 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाओगे, डायरेक्शन अलग हो जाएगा, आप व्यक्ति अलग हो जाओगे। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, आपके भीतर वो आदमी पैदा होगा जो एंटरप्रेन्योर होगा। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि साहब प्रोग्रेस वही कर रहा है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है, ये याद है। अगर प्रोग्रेस सब है तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप औकात से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और याद रखिएगा, औकात के अंदर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं मिलती, औकात के बाहर जाने वालों को प्रॉब्लम मिलती है। और जब प्रॉब्लम आ रही है ना, समझिए औकात बड़ी हो रही। आपका व्यवहार ऐसा हो कि कोई 5 मिनट भी आपसे मिले ना, तो बस वो इतना कह कर जाए, अच्छा आदमी है। इससे 2 मिनट भी बात करो ना, खुश हो जाता है मन। ऐसे बनो ना। एक संत बहुत अच्छी बात कहते थे, मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है चंद कागज कमाने के लिए। ये कलयुग है साहब, यहाँ जूते शोरूम में, किताबें सड़कों पर, शराब नगद और दूध उधार, कुत्ते महलों में और गाय आवारा घूम रही। तो यहाँ तो इंसाफ सब गया बाढ़ में। जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जिंदगी में पछताना छोड़ो, कुछ तुम्हें मिला नहीं तो पछताओ मत, कोई तुमसे दूर हो गया पछताओ मत। ऐसा जिंदगी में करियर बनाओ कि तुमको छोड़ने वाले पछताएं। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। क्या बात। सामान्य रहो, सिंपल रहो, तुम्हारा नाम तुम्हारी उपलब्धियों की वजह से होगा। अचीवमेंट, तुम कौन सा कपड़ा पहने हो, कौन सी स्लीपर पहने हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कभी। मैं कहता हूँ ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखना, क्योंकि ऊपर वाला कई बार आपके कुछ रिश्ते इसलिए भी खराब कर देता है ताकि आपका आने वाला कल खराब ना हो।
कि जब तक सफल हो ना जाओ मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा। जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है, तो जितनी बार भी असफल हो जाओ भैया फिर उठूंगा, फिर ललकारूंगा, फिर हुंकारूंगा, फिर लड़ूंगा, फिर जीतूंगा। राइट।